हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सारसा गांव में नेवी ऑफिसर की पत्नी ने घर पर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। करीब 10 महीने ही युवती की शादी हुई थी। विवाहिता के मायका पक्ष ने उसके पति समेत अन्य घरवालों पर दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। 25 वर्षीय विवाहिता सिमरन वर्मा कैथल जिले के भागल गांव की रहने वाली थी। सिमरन की शादी 21 मार्च 2025 को पिहोवा के सारसा गांव के नितिन वर्मा के साथ हुई थी। नितिन वर्मा नेवी में बतौर क्लर्क महाराष्ट्र में तैनात है और अभी ट्रेनिंग के लिए गोवा गया हुआ है। सिमरन के भाई मोहित वर्मा निवासी भागल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सिमरन उसकी इकलौती बहन थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बहन की सास नीलम, जेठ रवि, जेठानी चेतना और पति नितिन कम दहेज लाने के लिए ताने मारने लगे। सिमरन अपने घर आती थी तब वो दहेज के लिए टॉर्चर किए जाने की बात बताती थी। मेरा नाम मोहित वर्मा है जी, मेरी बहन का नाम सिमरन वर्मा है, जिसकी शादी हमने 21 मार्च 2025 में करी थी जी, है ना, 25 में। और जैसे ही हमने शादी की तारीख पक्की करी थी जी, तो मेरे फादर साहब की डेथ हो गई थी जी। उसके बाद से इन्होंने शुरू से ही लड़की, मतलब मेरे को फ़ोन आया कि बेटे ऐसे ऐसे करके बात है, हमारी तुम्हारे पिता से तो बात हो चुकी है और हमारे ना जी जैसे सेट मिलनी होएंगी, हमारे मिलने के अंदर कोई भी मतलब खिस्सी नहीं देनी है, कंबल नहीं देना, सुपारी सूट की मिलनी करनी है जी। और बेटे हाँ, और जी जैसे कि है कि मैंने कहा भी मेरे पास जी बजट नहीं है, ठीक है, मैं अपना ठीक है सिस्टम इतना है नहीं है, तो जी बोले भी आपने कोई पैलेस पुलिस वगैरह बुक करवाया है? मैंने कहा जी हमारे गांव के अंदर कम्युनिटी हॉल है, हम वहाँ पे प्रोग्राम करेंगे जी। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पढ़े लिखे लोग आएंगे, जो रिश्तेदार है सारे अच्छे वेल ग्रेजुएटेड है, अभी हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कोई अच्छा सा होटल या पैलेस देख के बढ़िया तगड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि भी बोला भी अभी ऐसे ऐसे करके आपने ये कुछ बनवाना है, ठीक है जी। मैंने अपने परिजनों से बात करी जी, मेरे चाचा जी हैं, मेरे मामा जी हैं, मैंने कहा भी ऐसे ऐसे करके बात है भी मेरे ना तो मेरा बजट है और मैं कैसे करूँगा ये सब। तो मेरे मामा और चाचा जी बोले भी बेटे पैसे के लिए तो परेशान नहीं होना, हम तेरे साथ खड़े हैं जी। लेकिन जैसी शादी करी जी, जैसा फिर भी मैंने जितना मेरे पे था भी मैं कर्जा ज़्यादा से ज़्यादा ना चढ़े मेरे पे भी, जितना को भी कम से कम मैं सार लूँ, उसके बावजूद भी जी मैंने बिल्कुल ही मतलब बैंक पे तो लोन ले गया, आड़ती पे तो कर्जा ले गया, मैंने शादी करी जी बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर जी। उसके बाद ही शादी के दूसरे दिन ही बाद ही लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि आपने बेइज्जती करवा दी, हमारे पढ़े लिखे लोग थे, हैं जी, आपने मिलनी में 50-50 रुपये डाल दिए, कर दिया वो कर दिया जी। वो छोरी इतनी मैं परेशान हुई ना जी, वो ना बता सकी। जब भी फ़ोन पे बात करते थे साथ में, मतलब जो उनकी सासू जी थी वो पास में बैठ के बात करवाते थे जी। जब लड़की को जो लड़का है जी नितिन है, जो घर वाला है, वो नेवी के अंदर है जी, ठीक है जी। वो 1 महीने की छुट्टी हुआ था, जैसे शादी के बाद एक रीति रिवाज होते हैं जी, 2-4 दिन के बाद लड़की अपने घर वापस चली जाती है जी। तो तब भी जी उन्होंने नहीं हम ऐसे नहीं भेजेंगे जी, अभी लड़का हमारा 1 महीने की छुट्टी पे, फिर पता नहीं कब आएगा, क्या होएगा, कैसे सिस्टम बनेगा जी। तब भी नहीं माने। मैंने मेरे घर वालों को, मेरी दादी को बोला कि एक लड़की अपनी शरीर में भी थोड़ी ठीक है भी, आप ऐसे मत करो भी, इसको ले आओ। उसके बावजूद भी जी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी भी आने दो। जब लड़की 1 महीने के बाद आई जी, उसने पता नहीं क्या क्या बताया, मैं आपके साथ वो बयान नहीं कर सकता जी, क्योंकि मैं एक बहन का भाई हूँ जी, ठीक है जी। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि भी मेरे को फिजिकली भी हरासमेंट करे है, ठीक है जी। और उसने जब अपने घर वाले को बोला कि नहीं मेरे को दिक्कत हो रही है, तो वो हटा नहीं जी। तो उसने अपनी सासू माँ को बताया कि ऐसे ऐसे करके बात है। उसके बावजूद भी उसकी सासू बोली बेटे ने कहा ये तो ये करे है, मेरे फादर गुजर चुके जी, उसके दिमाग में पहले इतनी टेंशन है, उसको प्यार करने की बजाय जी दुत्कारने लग गए, तेरे को खाना नहीं आता, तेरे को बनाना नहीं आता। वो पैसे वाली बात तो लेना, उसके बावजूद भी कभी मिलने में 50 रुपये डाल दिए। मैंने बोला था कि तुमने कंबल नहीं देने, खिस्सी देनी, फिर भी तुमने लोई दे दी, मिलने में 50 रुपये डाल दिए, कभी कुछ जी कभी कुछ। और कोई भी तीज त्योहार आ गया बोल के बेटे ऐसे देना ये देना है, फिर बाद में ताने दे रहे हैं जी। जो मेरी जिन्होंने जब बचौले से रिश्ता करवाया था, ठीक है, वो बोल रहे भी ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि ये तो गाड़ी भी दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, ऐसे है जी। वह पता नहीं जी क्या क्या बोल रहे। जब भी लड़की घर आती थी जी, तो मतलब बताती थी ना, रोने लग जाती थी। पहले तो रोती थी जी, फिर वो बातें बताती थी जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, मेरे को ऐसे बोलते हैं। कैसे सूचना मिली, क्या मैं जी कल ना करनाल किसी काम से जा रहा था दुकान के, तो जी मैं कुरुक्षेत्र पहुंच के बस में से उतरा था, मेरे साथ एक मेरा ताऊ जी का लड़का था, मेरे पास जो रवि इनका जेठ जी है, जो मेरी बहन का जेठ था, जो उसके मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके ना सिमरन ने ना सुसाइड कर लिया भाई, मेरे बस से बाहर हो गई है, अरे भाई तू आ जा।
तो मेरा तो सुन के जी मैं अकेला मतलब बस के अंदर जी मैं क्या तो करूं क्या ना करूं जी, मेरे खुद को नहीं समझ में, मेरे तो अभी तक मेरे पिता का सदमा ही नहीं अभी दूर हुआ है जी दिल पे था। मैं बताओ जी मैं कहाँ पे, जब गए तब क्या देखा वहाँ? जब हम गए जी तो मेरी बहन को बेड के ऊपर लेटाया हुआ था, सभी जितने भी परिवार वाले, देखो जी किसी के घर के अंदर अगर कोई कुत्ता भी पाल लेता है ना जी वो मर जाता है, तब भी लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं जी। हम गए ना वहाँ पे जी, कोई भी हमने कोई रोंदा नहीं देखा, किसी के चेहरे के ऊपर कोई भी गम नहीं था 1% का भी जी। नहीं भाई ये बोल रहे हैं जी हमने जो डॉक्टर था गांव वाला उन्हीं से हमने दिखाया है, वो खत्म हो चुकी है जी मौके पे। शादी हुई थी वो छुट्टी पे था, ये आया हुआ था या ड्यूटी पे? वो ट्रेनिंग पे जा रहा था जी, लेकिन फिर हमें सुनने में आया भी वो 2 दिनों के यहीं पे था जी। हमें इस चीज के पुख्ता सबूत नहीं, हम ऐसे बोल रहे हैं, हमको बताए भी गए अभी उसने सुसाइड करी है जी। बस मैं तो इंसाफ की मांग करता हूँ जी आप सभी से। मैं कहाँ पे जाऊँ जी? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहित है जी। क्या करते हो आप? मेरी सुनार की दुकान है जी गांव में छोटी सी। जो सिमरन के नाना सीताराम है वो क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सीताराम है, गांव की ठाणा है। ये मेरी ज्योति लगती थी, बैगल गांव से है। इसकी शादी गांव सरसा में करी हुई थी। सामने देख। बड़े हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक इनकी शादी करी। अच्छा, इसके पिताजी लड़की का 2-3 महीने पहले एक्सपायर हो गया था एक्सीडेंट में। फिर भी ये बोले इसकी हम तो पैलेस में शादी करावाएंगे, पैलेस में शादी करावाएंगे। उन पर बेचारा इतना गरीबी थी, ब्योत नहीं था, फिर भी उन्होंने बोला भाई चल हम पैलेस में कर देंगे भी। कैसे भी उन्हें कर डाली बेचारा ने। फिर वो बोले हमारे को 6 गुट्ठी चाहिए, सेट मिलनी चाहिए, सबके बढ़िया बढ़िया कपड़े चाहिए, टेलीविजन, फ्रिज, शिप सारी जो भी हमने जी लेकर बाजार में से उनको दिया। मैं उसका नाना लगता हूँ, हमने पूरा उसको दिया। फिर वो उसको आके तंग करने लगे, हमारा तो बहुत तकड़ा परिवार है, तो भूखे परिवार की कैसे आएगी, ना तू गाड़ी ले आई, क्या तुम्हारे गाड़ी का भी ब्योत नहीं था? वो बोली मेरे पिताजी नहीं है, मेरा भाई मेहनत मजदूरी करे, कहाँ से गाड़ी देगा? जब शादी से पहले हमने ये कह दिया था लड़की लड़की है, वो बोले ठीक हमारे को लड़की चाहिए। लेकिन वो बाद में दहेज मांगने लग गए, बार बार टॉर्चर करे थे, मानसिक शारीरिक रूप से परेशान करने लगे। उसका जेठ, जेठानी और उसकी सास और उसके घरवाला चारों मिलकर उसके पीछे पड़ गए। छोरी को बार बार तंग करने लगे, कई बार मारपीट भी करी, घर से भी निकाल दिया। वो बेचारी उसको लेकर घर आ गई थी। फिर वो जब बैगल में आए तो उनको हमने समझाया भाई देखो दोबारा तंग नहीं करना, गाड़ी गुड्डी का तो नाम ही नहीं लेना, कहाँ से देंगे बेचारे। वो बोली जी ना ये बस एक बार भेज दो, एक बार। संक्रांत से 1 दिन पहले लेके हुए आया कहा जी। लड़की बिल्कुल कामरी थी कि मेरे को मारेंगे, मेरे को मारेंगे। लड़की पहले कह रही थी मेरे को मारेंगे, मेरे को मारेंगे तभी ले जाए। वो चारों थे जी। उन्हें तो जब कल फोन आया 12 बजे हमारे को, भाई आपकी लड़की सुसाइड कर गई है। जब हम गए उसके गले में निशान थे, ना वो फांसी के फंदे पे थी, नीचे पड़ी हुई थी, जैसे छिपकली पड़ी रहे वैसे 4-5 ऐसे पड़ी थी। हमने नहीं बेरा उसको कैसे भी मारा या वो अपने आप मरी या कैसे मरी। उन्होंने तो वो तो दहेज के लालची हैं, बहुत भूखे हुए गिरे हुए आदमी हैं। उन्हें मेरी ज्योति को बलि का बकरा बना दिया। अभी 9 महीने भी नहीं हुए, 6-7 महीने हुए थे। लड़की किस गांव की? किस मार्च को? 7 बैगल गांव की थी जी। हाँ जी, 10 महीने हुए तकरीबन। हाँ। नाम तो क्या है और कितनी उम्र है? सिमरन है जी, 25 साल की है। तो लड़के का नाम सिमरन था, 25 साल की उम्र थी उसकी। उसके पिताजी नहीं रहे थे, एक्सीडेंट में पूरे हो गए थे। उसके 2 भाई हैं, वो बेचारे मेहनत मजदूरी करा। पहले कभी कुछ पंचायत वगैरह हुई है? गांव में जो अपने परिवार की वजह से जो रिश्तेदारी की दूसरे आदमी ने बुलाए थे, भाई खाम खाई बात उछलेगी। जो अपने परिवार, वो भी 3-4 थे इनके परिवार के और हमारे भी उनके परिवार। उनको भी समझाया भाई इसमें कुछ नहीं था, बेचारी वह लड़की पूरी एक्टिव है, JBD पास है, सारा काम करा है। वे अगर सारे इसको परेशान करोगे, ताने मारोगे, फिर ठीक नहीं है। कंप्लेंट दी है? हाँ, ये तो हमने वो उसका पर्चा दर्ज करवाया था। लड़के का क्या नाम और क्या करता है वो? लड़का जो शादीशुदा, उस लड़के का नाम नितिन है और नेवी में है। वो जब भी फोन करता था या धमकाता था, अब जब मैं छुट्टी आऊंगा मेरे को तेरी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, तो ठीक नहीं है, एक्टिव नहीं है, क्या तुम्हारा गाड़ी देने का ब्योत नहीं था? तेरे को पता था मेरे दादाजी कितने तकड़े थे, हमारे तन तो बट्टा लगा दिया, तो भूखे घर की आ गई। तेरे को रोटी भी नहीं बनानी आंदी, खाना भी नहीं खाना आंदा। मार पिटाई भी होती थी? मार पीट का कई बार घर से भी बाहर निकाल दिया था उसने। एक दिन 6 घंटे बाहर बैठी थी, हमारे को नहीं पता लगा। कोई कंप्लेंट दी है कभी पुलिस में? नहीं होता जी। शुरू में बच्चा थोड़ा सेटिंग इसी नहीं होता, भाई उनको ही समझाया भाई चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हो आप? अब हम उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आगे भी कोई ऐसे विवाहित को दहेज की बलि का बकरा ना बनाए। ठीक है, उनको सबक सिखाया जाए
और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। मेरा नाम सीताराम है, गांव के ठाना में उस लड़की का द्योता था। वह लड़की मेरी ज्योति है, उसका नाना जी हूँ मैं। इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। कल ये सूचना पर गई गांव सारसा से भी एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो इस सूचना पर हम गांव सारसा गए और वहां पर हमने इसको उतरवा करके हॉस्पिटल में रखवाया और लड़की जो मृतका है सरबजीत को, उसके भाई के बयान पे FIR दर्ज कर दी है। तो परिवार ने कुछ आरोप भी लगाया ससुराल पर? हाँ, परिवार ने दहेज से प्रताड़ना का आरोप लगाया और 3 धाराओं में खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। तो अब ये गिरफ्तार भी किया? अभी पूछताछ के लिए राउंड अप किए हुए। तो पोस्टमार्टम पैनल पे की हाँ, पोस्टमार्टम बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। कितने लोगों के नाम शामिल है इसमें? ये 4 लोग हैं, पूरे परिवार के 4 लोगों के खिलाफ है। कौन कौन है सर, बताओगे? उनके पति, सास, जेठ और जेठानी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।